हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एमएससी का एक और नया टॉपिक देखेंगे। माइक्रो इवोल्यूशन है। इससे पहले हम माइक्रो इवोल्यूशन पहले वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। सबसे देखते हैं इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, मेथड ऑफ मैक्रो इवोल्यूशन, एग्जांपल ऑफ मैक्रो इवोल्यूशन, कंक्लूजन और लास्ट में इसका रेफरेंस। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। वह इवोल्यूशन जिसमें पॉपुलेशन के विखंडीकरण एवं जेनेटिक अपसरण के फलस्वरूप नई अनुकूलित प्रजाति का फॉर्मेशन हो इवोल्यूशन कहलाता है। यानी यह ऐसा इवोल्यूशन है जिसमें पॉपुलेशन का विखंडनीकरण और जेनेटिक अपसरण के फलस्वरूप जो नई अनुकूलित जाति जो होती है उसका फॉर्मेशन होता है, उसे मैक्रो इवोल्यूशन कहते हैं। फिर इसकी डेफिनेशन। माइक्रो इवोल्यूशन का मतलब है कि प्रजाति के स्तर से ऊपर का विकास। यह लंबे समय के पैमाने पर होने वाले बड़े बदलावी को कहते हैं। यानी जो माइक्रो इवोल्यूशन होता है यह प्रजातियों के स्तर के ऊपर का विकास है और ये लंबे समय तक चलने वाला है और ये बड़े पैमाने पर होता है और इसमें बड़े बदलाव होते हैं। माइक्रो इवोल्यूशन के जरिए नए प्रजाति बनी सकती है। यानी जो मैक्रो इवोल्यूशन होता है उसके द्वारा बड़ी नई प्रजाति बन सकती है। मेथड ऑफ मैक्रो इवोल्यूशन। मैक्रो इवोल्यूशन प्रजाति स्तर से ऊपर कार्य करता है तथा नई श्रेणी, कुल और गण का निर्माण करता है। यानी जो मैक्रो इवोल्यूशन होता है ये प्रजाति के स्तर के ऊपर का कार्य करता है और इससे कुछ श्रेणी, कुल से गण, कुल का निर्माण होता है। इसके तहत जीव के संगठन में परिवर्तन अचानक एवं वृहद म्यूटेशन के फलस्वरूप आता है। जो इसके वजह से इसके तहत क्या होता है कि जीव के संगठन में परिवर्तन अचानक और बड़ा आता है, म्यूटेशन के फलस्वरूप आता है। ऐसे म्यूटेशन को गोल्ड स्थिम के अनुसार मैक्रो म्यूटेशन या वर्गीकृत म्यूटेशन कहते हैं और इस ऐसे ही म्यूटेशन को गोल्ड और स्मिथ के अनुसार मैक्रो म्यूटेशन या वर्गीकृत म्यूटेशन कहते हैं। मैक्रो म्यूटेशन वैसे व्यक्ति ग्रुप पर कार्य करता है जो प्रतिस्पर्धा से मुक्त नए अनुकूलित क्षेत्रों में रहते हैं। मैक्रो इवोल्यूशन वैसे व्यक्ति ग्रुप पर कार्य करता है जो प्रतिस्पर्धा मुक्त नए अनुकूलित क्षेत्रों में रहते हैं। इस पूरी प्रोसेस को निम्न सारांश द्वारा समझा जा सकता है। खुली क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या बहुत कम होती है, अतः नए हैबिट का लाभ उठाने के असीमित अवसर मिले होते हैं। इसीलिए यहाँ अंगड़ सामान्यतः नई के बराबर होता है। यह नए क्षेत्र प्राकृतिक शत्रुओं से भी मुक्त होते हैं। इस प्रकार नए अनुकूलित क्षेत्र में उपस्थित पॉपुलेशन इस प्रकार नए अनुकूलित क्षेत्र में उपस्थित पॉपुलेशन इस पूरे क्षेत्र में उपस्थित विभिन्न आवास क्षेत्रों में फैली रहती अपने आप में परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन लाती है। इसका मतलब यह है कि किसी एक अनुकूलित क्षेत्र में रहने वाली पॉपुलेशन भी विभिन्न आवासीय उप आबादियों में बटी तथा प्रत्येक हैबिट क्षेत्र में रहने वाली उप आबादी म्यूटेशन का संचयन करती है तथा स्वतंत्र रूप से परंतु साथ साथ विभिन्न दिशाओं में इवोल्यूशन करती है। पर्यावरणीय परिस्थितियों में विभिन्नता के कारण इन विभिन्न उपजातियों में नेचुरल सिलेक्शन के लिए उत्प्रेरण भी भिन्न दिशाओं में होते हैं। इन सभी उप आबादियों में अनुकूली रूपांतरण का संचय प्रभाव होता है तथा ये परिवर्तनीय देशिक होते हैं। फिर इसमें एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो इवोल्यूशन। रेप्टाइल एंड हॉर्स में इवोल्यूशन की प्रोसेस मैक्रो इवोल्यूशन के सबसे सटीक एग्जाम्पल है। इन जंतुओं के जीवाश्म रिकॉर्ड अपसरण इवोल्यूशन की पुष्टि करते हैं। फिर इसका कंक्लूजन।
मैक्रो इवोल्यूशन में विकासवादी प्रक्रिया और पैटर्न शामिल है जो जातियों के स्तर पर या उससे ऊपर कार्य होते हैं। इसके विपरीत सूक्ष्म विकास एक ही प्रजाति की आबादी के भीतर होने वाला विकास है। फिर इसका रेफरेंस है मैक्रो इवोल्यूशन बुक बाय M.L. जिंगन। थैंक यू एवरीवन। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो के नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।